श्री जगन्नाथ और पुरी, इस पुस्तक से मैं आज आपको आरंभ कर रहा हूँ। पुरी में श्री जगन्नाथ पुरी में वार्षिकोत्सव एवं यात्राओं, इस विषय पर मैं आपको कहने जा रहा हूँ। 2 में मास क्रम से उत्सव और यात्राओं की सूची दी गई है। उसी के अनुसार यहाँ कुछ मुख्य उत्सवों या यात्राओं का विशेष विवरण देना वांछनीय है। महाविषुव संक्रांति, बैसाख की संक्रांति पौना संक्रांति या सत्तु संक्रांति भी कहलाती है। सवेरे का धूप या भोग लग चुकने के उपरांत 12 भाई महावीरों के देने पर हनुमान आज्ञामाल लेकर गोपाल वल्लभ मठ जाते हैं। फिर वहाँ से पंडे जगन्नाथ वल्लभ महावीर को आज्ञामाल देने जाते हैं। इसी दिन से उत्कल में नई पंजिका पंचांग शुरू होती है। अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा, बैसाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। इसी दिन से जगन्नाथ आदि विग्रहों के लिए रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। किसान खेतों में बीज डालने का काम भी प्रारंभ करते हैं। इसी तृतीया से लेकर 21 दिनों तक ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक नरेंद्र पुष्करिणी पर चंदन यात्रा का आयोजन होता है। विजय प्रतिमाएं राम कृष्ण, मदन मोहन, लक्ष्मी, सरस्वती, पंच पांडव इसमें जाते हैं। रास्ते भर उन्हें भोग लगता रहता है। नरेंद्र पुष्करिणी पर 2 चापों अर्थात नावों पर इन चलंती विग्रहों को जल विहार कराया जाता है। पहला चाप अर्थात नाव सफ़ेद वस्त्रों से सजी होती है। इस पर मदन मोहन, लक्ष्मी, धरा देवी बैठते हैं और देवदासी का नृत्य होता है। दूसरा चाप अर्थात दूसरी नाव रंगीन रूप से सजी होती है। इस पर राम कृष्ण, पंच पांडव या महादेव बैठते हैं और गोटीपुओ नृत्य होता रहता है। जल विहार कर चुकने के उपरांत पुष्करिणी के बीच बने मंदिर के चंदन कुंड में स्नान करते हैं। वे सोते हैं। मांडवों का भोग लगाया जाता है। ठीक इसी समय श्री मंदिर के भीतर महाप्रभु को आलट का भोग लगाया जाता है। जल विहार दिन के हिसाब से बढ़ता जाता है। अंतिम दिन पुष्करिणी के 21 घेरे लगाए जाते हैं। एक स्वतंत्र नाव पर वाद्य यंत्र आदि भी बजाते रहते हैं। 11वें दिन से कृष्णावतार के बेस होते हैं। निजाद्री महोदय, बैसाख शुक्ल सप्तमी को रात में चंदन लागी हो चुकने के बाद भोग मंडप धोकर चंद्रा तप टांगा जाता है तथा 108 गागरों से जल का अधिवास किया जाता है। नृसिंह जन्म, बैसाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन नृसिंह जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रथम दिन की चंदन यात्रा से लौटने के उपरांत होम पालिया पंडा जगन्नाथ के श्री अंग से आज्ञामाल लेकर चक्र नारायण के पास जाकर वहां आज्ञामाल देकर लौटते हैं। इसी बीच मुक्ति मंडप पर नृसिंह को लाया जाता है। महास्नान के उपरांत पंचोपचार से शीतल भोग लगाया जाता है। उसके बाद विमान ढोने वाले नृसिंह को जगन्नाथ वल्लभ ले जाते हैं। शीतल षष्ठी, ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन जगमोहन के महादेव को पंडागण जगन्नाथ के श्री अंग से आज्ञामाल लाकर देते हैं। उसके दूसरे दिन पंच पांडव नगर भ्रमण पर निकलते हैं। राजेंद्राभिषेक, यह उत्सव ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। एक वार्तावाहक मदन मोहन के पास रुक्मणी का विवाह प्रस्ताव लाता है। स्वयं महाप्रभु राजेंद्राभिषेक के लिए कहते हैं। पालिया खूंटिया से दरना युक्त शुक्ल फूल की माला लेकर एक सेवक
कृत कौतुक ऋषि बनता है और अंजलि करके रास्ते भर बार बार दंड प्रणाम करता हुआ दक्षिण घर या आश्रम को जाता है। रुक्मणी हरण एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन इसका पालन होता है। जल क्रीड़ा नीति का भी पालन होता है, किंतु रुक्मणी हरण के कारण लक्ष्मी और मदन मोहन स्वयं नहीं आते, केवल दोल गोविंद प्रतिमा लाए जाते हैं। देव स्नान या स्नान यात्रा, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन यह उत्सव मनाया जाता है। आनंद बाजार के भीतर उत्तर पूर्व कोने में बने स्नान वेदी पर चारों विग्रहों को पहंडी करके लाया जाता है। स्वर्ण कूप के 108 घड़े जल से जगन्नाथ जी को 38 घड़ों, बलभद्र जी को 30 घड़ों, सुभद्रा जी को 22 घड़ों और सुदर्शन जी को 18 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। संध्या के समय जगन्नाथ जी का गणेश वेश भी होता है। कुछ इसे हाथी वेश भी कहते हैं। कहते हैं कि कर्नाटक के भट्ट नामक एक गणेश पूजक के लिए जगन्नाथ ने यह वेश धारण किया था। कत्थई रंग के गणेश का वेश धारण करते हैं दोनों भाई और हरिद्रा गणेश का वेश धारण करती हैं सुभद्रा। इस वेश के उपरांत ही उन्हें संध्या का धूप या भोग लगाया जाता है। अनवसर, ज्येष्ठ शुक्ल स्नान पूर्णिमा के दिन की रात्रि से लेकर 15 दिनों तक इसका पालन होता है। यह गोपनीय माना जाता है। इस समय विग्रहों का दायित्व दैतापतियों पर होता है। विग्रह छिपा कर रखे जाते हैं। कहा जाता है कि स्नान के उपरांत उन्हें ज्वर हो गया है। श्री मंदिर के सेवकों, भक्तों तथा संस्कृति के अनुसार इसमें क्या क्या होता है उसे प्रकाश में लाना निषिद्ध है। इस समय जगमोहन में दशावतार, लक्ष्मी आदि के पटचित्रों की पूजा खुले रूप में की जाती है तथा भक्तगण उन्हीं का दर्शन करते हैं। जिस वर्ष 2 आषाढ़ एक साथ पड़ते हैं या आषाढ़ का मल मास होता है, उस वर्ष विग्रहों का नव कलेवर होता है। उसकी विधि का उल्लेख अलग से किया जा रहा है। नेत्रोत्सव, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन यह उत्सव होता है। इस अवसर पर अनवसर के समय विग्रहों को जो रंग आदि दिया जाता है, उनकी आंखें बनाई जाती हैं। इस दिन अनवसर के उपरांत विग्रहों के प्रथम दर्शन होते हैं। पूजा पंडागण 3 से सिक्कों की सहायता से श्री नेत्र लागी या नेत्र को छूने का कार्य करते हैं। इसे नव यौवन दर्शन भी कहते हैं। इसका भाव संभवतः है ज्वराक्रांत होने के उपरांत नव जीवन प्राप्त करने से है। रथ यात्रा, इस यात्रा के अन्य नाम है दशावतार यात्रा, नवधी यात्रा, महादेवी यात्रा, श्री गुंडीचा यात्रा या घोष यात्रा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से 9 दिनों की यह यात्रा शुरू होती है। बहुत प्राचीन काल से ही रथ यात्रा के होने की सूचना मिलती है। कहते हैं कि आज से करीब पहले 6 रथ होते थे। कारण बड़शंख के पास एक नदी बहती थी। उस समय रथ यात्रा में कोई 1 महीना भी लग जाता था। बाद में नरसिंहदेव ने उस नदी को पटवा दिया था। तब से 3 रथों का प्रचलन हुआ। प्रत्येक रथ 34 भागों में विभक्त होता है। नीचे से ऊपर की ओर उसके भाग हैं चक्के, डांडिया, और बांकी, हंसपटा, काणी, शंखद्वार, जाली, गायपटा, सिंहासन, कनक पुंडई, भूमि, सोलन नहाका, मकरदंडा, वसंत, द्वार घोड़ा, सारथी पीड़, कुंभपटी, राहुपटी, 8 नहाका, बांको, पीड़, ऋषिपटा, टंडा, पाराभाड़ी, खप्पूरी, पाद, ओलट कुआं, दधिनौती, कलश, कंठ, दंड, चक्र और केतन। जिन रथों पर जगन्नाथ आदि के विग्रहों को रथ यात्रा पर ले जाया जाता है, उनका एक विस्तृत विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है। विशेषताएं: 1. मुख्य विग्रह कै, मुख्य विग्रह कै पार्श्व देवता श्री बलभद्र जी, बलभद्र रामकृष्ण, श्री सुभद्रा जी, सुभद्रा सुदर्शन, श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथ मदन मोहन। 2. रथ का नाम तालध्वज, श्री बलभद्र जी के रथ का नाम है। श्री सुभद्रा जी का नाम रथ का नाम है देवदलन या दर्प दलन या देवी रथ। श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। 3. वेदी पर से रथ की ऊंचाई 22 हाथ। बलभद्र जी के रथ की ऊंचाई 22 हाथ है, सुभद्रा जी के रथ की ऊंचाई 21 हाथ है, जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई 23 हाथ है। चक्कों की संख्या, बलभद्र जी के चक्कों की संख्या 14 है, सुभद्रा जी के चक्कों की संख्या 12 है, श्री जगन्नाथ जी के रथ के चक्कों की संख्या 16 है। चक्कों की परिधि
बलभद्र जी के चक्रों की परिधि 4 हाथ है। सुभद्रा जी की भी 4 हाथ है, लेकिन जगन्नाथ जी के रथों की परिधि 5 हाथ है। 6 सारथी का नाम सुद्युम्न। बलभद्र जी के सारथी का नाम सुद्युम्न है। सुभद्रा जी के सारथी का नाम देवदत्त या अर्जुन है, और वहीं जगन्नाथ जी के सारथी का नाम दारुक या मातली है। 7 रथ पर ढके कपड़ों के रंग। बलभद्र जी के रथ के कपड़ों का रंग लाल हरा है। सुभद्रा जी के कपड़ों का रंग लाल काला है, एवं जगन्नाथ जी के रथ के रंग लाल पीला है। 8 ध्वजा का चिन्ह। बलभद्र जी के ध्वजा का चिन्ह होता है लांगल ध्वज। सुभद्रा जी के ध्वजा का चिन्ह होता है पद्म ध्वज, और जगन्नाथ जी के ध्वजा का चिन्ह होता है गरुड़ ध्वज। 9 अश्वों के नाम और वे किनके प्रतीक। बलभद्र जी के अश्वों के नाम है स्थिरा ऋग्वेद, घृति यजुर्वेद, स्थिति सामवेद, सिद्धा अथर्ववेद। वहीं सुभद्रा जी के अश्वों के नाम है प्रज्ञा अधर्म, अनुज्ञा अज्ञात, घोरा अपराजिता, अघोरा ज्योतिनी, रथ येत्री। वहीं जगन्नाथ जी के रथ के अश्वों का नाम और उनके प्रतीक हैं शंख सुषमा, रेचिका रेचिका, मोचिका मोचिका, ज्वालिनी, अमृता। 10 रथपाल कौन। बलभद्र जी के रथपाल हैं अनंत, सुभद्रा जी के रथपाल हैं वन दुर्गा, एवं श्री जगन्नाथ जी के रथपाल हैं नृसिंह।